न्यूमरोलॉजी मतलब अंक ज्योतिष। कहाँ से आई है ये अंक ज्योतिष? जब द्वापर युग में नारद मुनि धरती पर आए और उन्होंने मनुष्यों को परेशान देखा, तब उन्होंने त्रिदेवों से पूछा कि द्वापर युग के बाद कलयुग आ रहा है। उस वक्त ना तो लोग इतने धार्मिक होंगे, ना ही उनका लाइफ स्पैन इतना बड़ा होगा, तो वो अपने भविष्य को किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से उनको पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वो किस तरीके से अपने जीवन को सुधार पाएंगे, कौन से देवी देवताओं की तपस्या करेंगे, और वो कैसे जान पाएंगे कि कौन से ऐसे गुरु हैं जो उनका मार्गदर्शन करेंगे। उस वक्त सप्त ऋषियों ने त्रिदेवों की कृपा से ज्योतिषाचार्य, समुद्र शास्त्र, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, इन सब ग्रंथों की रचना की। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है और कलयुग में तो लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है। पहले युगों में 300-500 साल तक मनुष्य की उम्र हुआ करती थी, पर अगर आज की हम बात करें तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि 80-90 साल तक भी जीवन बहुत ज़्यादा है। पिछला जन्म हमें ज्ञात नहीं है, अगला जन्म हमें पता नहीं है, पर ये जो प्रेजेंट लाइफ है, जो कि बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, हम सब चाहते हैं कि वो हमारी अच्छे से बीते, खुशियों से बीते। भाग्य को हम बदल नहीं सकते, ये तो निश्चित है, पर यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम काफी हद तक अपने प्रेजेंट को सलीके से जी सकते हैं। शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों की मदद से हम काफी हद तक अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि हमें पहले से पता चल जाए कि बाहर बारिश होने वाली है तो हम प्रिपरेशन कर लेंगे और प्रिपरेशन करके एक छाता ले लेंगे। उसी प्रकार यदि भविष्य में प्रेडिक्शन हो जाए तो हम रेमेडीज कर सकते हैं। बारिश होगी, हम भीगेंगे भी जरूर, पर छाते के होने से हम अपना कुछ बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बारिश रूपी प्रॉब्लम्स को छतरी रूपी रेमेडीज से काफी हद तक बचा सकते हैं। जो भाग में लिखा है वो निश्चित है, वो होगा ही, हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन रेमेडीज और कर्मों से हम काफी हद तक उसका बचाव कर सकते हैं। आज हम इन शास्त्रों के रत्नों में से अंक ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे, मतलब न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। अंकों का अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मॉर्निंग के अलार्म से लेके रात के सोने के वक्त तक अगर देखें तो पूरा दिन, पूर्ण जीवन हमारा अंकों से ही घिरा हुआ है। यदि हमारे फेवरेबल नंबर्स हमको पता चल जाएं तो लाइफ हमारी कितनी इजी और सक्सेसफुल हो जाएगी। अब बड़े बड़े विद्वान महर्षि भी ज्योतिष को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, तो हम, आप, मनुष्य, हम लोग क्या चीज़ हैं? हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो अच्छे से बीते और हमें कुछ रेमेडीज पता चल जाए। अब एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो कि आप लोगों ने सबने सुनी ही होगी, लेकिन उसके पीछे किस तरीके से हमारे ग्रंथों में से युक्ति निकाली गई और उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया। अब देवों में देव महादेव जी को ही देख लीजिए। एक दिन उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी ने माता पार्वती और पिता शंकर जी से विवाह का आग्रह किया, जिसके लिए उनको पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का आदेश दिया गया। कहा जाता है कि कार्तिकेय जी तो मयूर पर सवार होकर तेज गति से परिक्रमा लगाने को चले गए, परंतु भारी भरकम शरीर और मूषक की सवारी के साथ गणेश जी भला कार्तिकेय जी से कैसे जीत सकते थे। फिर गणेश जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा था कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ परिक्रमा लगा देगा उसको उतना ही पुण्य मिलेगा जो कि पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होगा। अब क्या था, कार्तिकेय जी वापस भी नहीं आए थे और गणेश जी विजयी हुए और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो गया। अब अगर भगवान जी भी ग्रंथों में छिपे रहस्यों के आधार पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो बताइए हम और आप क्या चीज है? क्यों ना हम भी इन रहस्यों का कुछ फायदा उठा सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। यदि हम ध्यान से देखें और सोचें
जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, जो ब्रह्मांड में है, ये सब कुछ ना कुछ इन सब का अर्थ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कभी किसी ने सोचा है कि मालाओं की काउंटिंग 108 क्यों होती है? गीता में 18 अध्याय क्यों होते हैं? 54 अंक का क्या महत्व है? हमारे नामों की संख्या और शब्द की संख्या किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है? 18 पुराण क्यों होते हैं? महाभारत के 18 पर्व क्यों हैं? रामायण का 9 दिन में पारायण क्यों होता है? भागवत का 7 दिन में पारायण क्यों होता है? गायत्री के मंत्र में 24 अक्षर का क्या महत्व है? देवी देवताओं की तिथि और संख्या का क्या महत्व है? ग्रह हमारे 9 ही क्यों होते हैं? नक्षत्र हमारे 27 ही क्यों होते हैं? अगर ध्यान से देखें तो पूरे यूनिवर्स में नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है। सभी संख्याएं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 में कन्वर्ट हो जाती हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं में हमारा पूरा जीवन जो है वो व्यतीत हो जाता है। हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं इन नंबर्स के बीच में। और यदि अंक ज्योतिष की मदद से हमें अपने फेवरेबल नंबर्स मिल जाएं, तो ज़रा सोचिए ज़िंदगी कितनी सुख और समृद्धि वाली हो सकती है। हमारी ग्रह दशाओं के जो भी बुरे परिणाम हैं, हम उनकी रेमेडीज निकाल के काफ़ी हद तक लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं और ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।